let's change the foundation. This is Pratiksha Gupta, your science teacher, and I welcome you all to this amazing platform of Learn and Prep. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है और बहुत ही प्यारा सा डेलिकेट सा लेक्चर होगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको, है ना. ये जो चैप्टर है इसके बारे में यूँ कहते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है इसकी स्टार्टिंग है, बेस है. अगर ये चैप्टर आपको आ रही तो आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, है ना. तो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना. हमने जो है लास्ट क्लास तक रिएक्शन वर्ड के बारे में सीख लिया था. तो आज हमारा काम है इक्वेशन के बारे में सीखना. व्हाट इज इक्वेशन? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना. दिस इज केमिकल इक्वेशन. क्या होता है रिएक्शन में? हमने सीखा कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं तो पुराने बॉन्ड जो है रिएक्टेंट्स के वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना. तो हमने क्या सीखा था भाई? हमने सीखा कि कोई भी रिएक्शन होती है तो ये जो रिएक्टेंट हैं इनके बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है. रिएक्टेंट्स में बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बन के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. तो केमिकल इक्वेशन भी कुछ इसी तरह से लिखी जाती है. यहाँ पे रिएक्टेंट के बारे में हम पूरा डेटा इनको देते हैं. जैसे रिएक्टेंट कौन सा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला क्या है. जैसे एक मॉलिक्यूल हमने लिया मीथेन, है ना. हमने मॉलिक्यूल लिया बेटा, इसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से तो कन्वर्ट होके कुछ प्रोडक्ट आएगा. तो हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, इस बात को समझना बहुत ध्यान से. अगर हमें केमिकल इक्वेशन इसका लिखना है तो हम लिखेंगे मीथेन के लिए CH4, क्योंकि एक मीथ मॉलिक्यूल में एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं. और ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे O2 प्लस O2. अब एक मीथेन के लिए रिएक्शन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम लिखें तो हमें 2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना. एक मीथेन के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एक प्रोडक्ट बन के आता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O. क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस H2O. तो ये इक्वेशन फॉर्म है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए. क्योंकि हमारे पास अगर हम वर्ड्स में ऐसे लिखने की कोशिश करें कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, मतलब एकदम वाइड कैटेगरी है केमिकल रिएक्शंस की, और दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स. जैसे कि हमने पहले लिखा कि मीथेन प्लस O2 की जगह हम लिखते हैं इसको जो है ऑक्सीजन, है ना. क्या लिखते? ऑक्सीजन. इसके बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखते कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अच्छा, एक फायदा तो ये होता है कि हमें याद रखना, रिमेम्बर रखना, जो चीजें कन्वीनियंट हो जाती है. दूसरा फायदा क्या होता है बेटा, देखो आपको मीथेन कहने पे कुछ खास पता नहीं चल रहा है कि ये किन चीजों से मिलके बना हुआ है, किन किन एलिमेंट से मिलके मीथेन बना हुआ है. लेकिन जैसे ही आप इसका फॉर्मूला लिखते हो, जैसे ही आप मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 लिखते हो, अब आपको पता है कि यहाँ पे एक कार्बन है प्लस 4 हाइड्रोजन है. जब हम ऑक्सीजन कहते हैं तो हमें नहीं पता ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है. लेकिन जब आप O2 लिखते हो तो बेटा आपको पता होता है कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आपस में मिले होते हैं. जब आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हो तो आपको नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन हैं. लेकिन जब आपने ऐसे लिख दिया CO2 के फॉर्म में, तो नाउ यू नो कि 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन. ऐसे ही क्या वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है और कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन है? नहीं, वाटर वर्ड से आपको ये नहीं पता चलता. लेकिन जैसे ही आप केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हो, आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन. जैसे एक और केमिकल इक्वेशन लिखो, चलो आओ बताते हैं. ऑक्सीजन, ये लिखने की कोशिश आप करो, ऑक्सीजन प्लस
हाइड्रोजन ये कन्वर्ट होता है वाटर में, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ये इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, क्या आप इसको लिख पा रहे हो, है ना? आओ बेटा, अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कितना हाइड्रोजन लेना है, कितना ऑक्सीजन लेना है। पर जैसे ही हम आते हैं, ऑक्सीजन का O2 लेते हैं प्लस हाइड्रोजन का H2 लेते हैं और वाटर का हम H2O लिखते हैं, तो अब हमें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि भाई इस इक्वेशन में ना जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और H2O का नंबर सेम नहीं है। अगर नंबर सेम नहीं है तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने एक नया टर्म भी सीखा, इक्वेशन तो हमें पता था पर हमने एक नया भी टर्म सीखा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन तो 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और वाटर जो है वो 1 है। वाटर में जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हमें दिक्कत आई कि भाई इसको हम कैसे करें दोनों को बराबर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लाते हैं, मतलब यहाँ पे अब हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया, और अगर हम यहाँ पे जो है 2 वाटर लाते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो कब क्या अब चीजें एक दूसरे के बराबर हैं? तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके बेटा, तो अभी आपको समझ में आ गई केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चलो एक और देते हैं हम आपको, आप लिख के बताओ मुझे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन, और ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में, है ना, कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। मुझे लिख के दिखाओ किस तरह से ये रिएक्शन होगी, ट्राई करोगे आप? ओके चलो आ जाओ, हम ही देखते हैं। नाइट्रोजन हमें पता है N2 के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है और अमोनिया NH3 के फॉर्म में होता है। क्या आपको देख के रिएक्शन अनबैलेंस्ड लग रही है? बिल्कुल लग रही है भाई। और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो आओ नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं, हो गया 2 नाइट्रोजन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हाइड्रोजन को आओ 6 कर देते हैं, यहाँ पे 2 है 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन, जो कि इस वर्ड वाले फॉर्म से हम नहीं समझ सकते थे, है ना? ओके, तो यहाँ पे आपका जो केमिकल इक्वेशन का पॉइंट था वो क्लियर होता है। अब हम अगली क्लास में सीखेंगे कि ये बैलेंसिंग क्या होती है। जो हमने ये आपको छोटी छोटी टर्म बताया कि इस तरह से हमने कर दिया बैलेंस, इसको एक ब्रॉड तरीके से एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तब तक के लिए एक चीज सीखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, है ना? तो हमारा एक टॉपिक और है भाई कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नोट कर लो, अगली क्लास से हम बैलेंसिंग पहले सीखेंगे, फिर एक एक रिएक्शन के टाइप पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक क्लास में, है ना? पहला केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस तरह से एक्ट करता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक जो है हर एक एक वीडियो के अंदर। अभी फिलहाल बस सीखो कि कितने तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी रिएक्शंस। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये जो चीजें हैं ना, केमिकल रिएक्शंस के टाइप, हमने जो पीछे केमिकल इक्वेशन पढ़ा, ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए।
अगली क्लास तक, सो दैट हम अब जो नई चीजें सीखे वो आराम से ग्रैस्प कर पाए, है ना। डी क्या होता है बेटा, डी है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके भाई, ई क्या होता है, ई भी एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे, है ना। आने वाली क्लासेस में इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बेटा, तो ये जो है 5 टाइप की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी और भी रिएक्शंस होती हैं, पर इन 5 टाइप के रिएक्शंस के बारे में हम डिटेल वीडियो या डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो आगे आने वाली क्लासेस को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।